नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है: गर्भधारण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब गर्भधारण अवस्था की अवधि को 9 माह है। गर्भधारण अवस्था की अवधि कितनी है? 9 माह। शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवधि है 6 से 12 वर्ष या 7 से 13 वर्ष, दोनों आपको ध्यान में रखना है। और किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 या 21 वर्ष। अब आगे बात करते हैं। गर्भधारण अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भधारण अवस्था में पहली है बीजकोष। बीजकोष की अवधि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की है। उसके बाद भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि है। और तीसरी है गर्भस्थ शिशु का काल, वो है 2 माह से लेकर उसके जन्म तक। अब बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था के भी 3 भाग है: पूर्व शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था और पच्च शैशवावस्था। तो पूर्व शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष, मध्य शैशवावस्था की अवधि है 2 से 4 वर्ष व पच्च शैशवावस्था की अवधि है 4 से 6 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था भी 3 अवधियाँ हैं। पहली है पूर्व बाल्यावस्था है 6 से 8 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष और पच्च बाल्यावस्था है जो 10 से 12 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं किशोरावस्था की। तो इसके भी 3 भाग है: पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और पच्च किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था है 12 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 14 से 16 और पच्च किशोरावस्था है जो 16 से 18 वर्ष तक है। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। तो ई रॉस के अनुसार शैशवावस्था की अवधि बताई गई है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवधि बताई इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था की अवधि बताई इन्होंने 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था का काल बताया 19 वर्ष के बाद का काल। ये बताया था ई रॉस ने। अब बात करते हैं कोल्सनिक के अनुसार। तो कोल्सनिक ने बताई थी भ्रूणावस्था की अवधि बताई थी गर्भधारण से जन्म तक। फिर प्राथमिक शैशवावस्था की अवधि बताई थी 1 माह से 15 माह तक। फिर उत्तर शैशवावस्था की अवधि बताई 15 माह से 30 माह तक। उसके बाद प्राथमिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसकी अवधि थी 3 माह से 30 माह से 5 वर्ष। फिर मध्य बाल्यावस्था की अवधि बताई 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। फिर उत्तर बाल्यावस्था की अवधि बताई 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था की अवधि बताई 13 से 21 वर्ष तक। तो ये बताई थी कोल्सनिक ने। अब बात करते हैं गर्भावस्था के बारे में। तो गर्भावस्था है जो गर्भधारण से 9 माह तक की अवधि है। गर्भधारण से 9 माह या शिशु के जन्म तक की अवधि। इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम बीजकोष भ्रूणिक या डिंब अवस्था की। तो यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति बीज के समान होती है। गर्भधारण के समय गर्भित अंडाणु को जाइगोट कहा जाता है। गर्भधारण के समय गर्भित अंडाणु को क्या कहते हैं? जाइगोट। ध्यान रखिएगा, जाइगोट कहा जाता है। इसकी आकृति सुई की नोक के समान होती है। बालकायुक्त नामक अंडानुमा आकृति में प्रवेश करता है और यह नोक नामक आहार को ग्रहण करता है। 15 दिन के बाद युक्ता व योक समाप्त हो जाते हैं और भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, भ्रूणिक या पिंड अवस्था। इसकी अवधि है 2 सप्ताह से 2 माह तक।
गर्भावस्था में सर्वाधिक विकास की अवस्था है। ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था यह जो शिशु के विकास की सर्वाधिक विकास की अवस्था है। उसमें शिशु के श्वसन नली, यकृत, फेफड़े, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों द्वारा बालक का शारीरिक विकास होता है। उन 3 परतों की बात करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म। एक्टोडर्म ये बाहरी परत होती है, बाहरी परत में त्वचा है, बाल है आदि इसका निर्माण होता है। मेसोडर्म इसके द्वारा शिशु के शरीर के अंदर मांसपेशियों का निर्माण होता है। और तीसरी है एंडोडर्म। एंडोडर्म से तात्पर्य हुआ बालक के मस्तिष्क, हृदय आदि अंगों का विकास होता है। ध्यान रखिएगा ये तीनों शब्द, एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म। अब बात करते हैं गर्भस्थ शिशु का काल। तो यह अवस्था 8 सप्ताह या 2 माह से लेकर 9 माह तक या शिशु के जन्म तक की अवस्था है। शिशु के जन्म की अवधि 270 से 280 दिन की होती है। कितनी होती है? 270 दिन से 280 दिन की होती है। और कम से कम 180 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 330 दिन की भी हो सकती है। इस अवस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। तीसरे माह में शिशु की स्व ज्ञानेंद्रियाँ जैसे मुख, कान, गला, नाक इत्यादि का विकास प्रारंभ हो जाता है। किस माह में? तीसरे माह में। दूसरी अवस्था, अब शैशवावस्था की बात करते हैं तो उसकी अवधि 0 से 5-6 वर्ष तक हमने पढ़ी है। शैशवावस्था के उपनाम होते हैं, जिसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है तो वो शैशवावस्था को कहा गया है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था है। और खिलौनों की आयु टॉय एज ये शैशवावस्था है। अब शैशवावस्था में शारीरिक विकास की हम बात करें, शारीरिक विकास जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 17 से 21 इंच। ध्यान रखिएगा, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 17 से 21 इंच। 2 वर्ष के बाद ये 33 इंच हो जाती है तथा शिशु का भार 7 पौंड या 3 किलो 200 ग्राम होता है। और शैशवावस्था की समाप्ति पर यह वजन का 5 गुना हो जाता है। शैशवावस्था की समाप्ति तक शिशु का जो वजन होता है वो उसके प्रारंभ के वजन का 5 गुना हो जाता है। दूध के दांत 6 माह में आने प्रारंभ होते हैं। जब शिशु के दूध के दांत होते हैं वो 6ठे माह से आने प्रारंभ होते हैं और दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था तक पहुँचते पहुँचते ये वजन 1250 ग्राम हो जाता है। बालक की आँखें जन्म के 30 घंटे बाद कार्य करना प्रारंभ करती है। कितने घंटे बाद? 30 घंटे बाद। अगला है बौद्धिक विकास या मानसिक विकास। ध्यान रखिएगा, हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। शैशवावस्था में बौद्धिक विकास व मानसिक विकास। तो जब 6 माह का होता है शिशु, 6 माह का होता है तब वह हंसना व रोना प्रारंभ करता है। जब वह 1 वर्ष का होता है तब कुछ निरर्थक शब्द बोलता है। जब वह 18 माह का होता है तो 2-3 सार्थक शब्द बोलता है, माँ, पापा, मामा, दादा जैसे शब्द। और जब वह 2 वर्ष का होता है तो 2-3 शब्दों के वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का शिशु 272 तथा 5 वर्ष का शिशु 2072 शब्द सीख जाता है। 3 वर्ष का शिशु रुचि प्रकट करेगा। 3 वर्ष का शिशु अपनी रुचि प्रकट करेगा, वह विचित्र प्रश्न पूछेगा। अब बात करते हैं सांवेगिक विकास। शैशवावस्था में सांवेगिक विकास है तो बालक के जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, शिशु के जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। यह अवस्था उसमें सिर्फ उत्तेजना होती है। शिशु के जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, उसमें उत्तेजना होती है। और इस अवस्था को संवेगों का स्वर्णकाल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेगों का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा गया है तो वो
शैशवावस्था है। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बालक में सर्वप्रथम काम संवेग विकसित होता है। ये परिभाषा दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। बालक में सर्वप्रथम काम संवेग विकसित होता है, ये कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने। अब बात करते हैं ब्रिजेस के अनुसार किस वर्ष के आयु में कौन कौन से संवेग होते हैं। तो जब शिशु का जन्म होता है तो उसमें उत्तेजना या काम संवेग होता है। जब शिशु 3 माह का होता है तब उसमें हंसना, रोना व मुस्कुराने का संवेग होता है। जब शिशु 6 माह का होता है तो उसमें भय व क्रोध जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं। जब वह 1 वर्ष का होता है तो उसमें प्रेम, उल्लास जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं। और जब वह 18 माह का होता है तो ईर्ष्या, घृणा और चिंता जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं। और 2 वर्ष के शिशु में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, किस अवधि तक शिशु में संपूर्ण संवेगों का विकास हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष तक, 2 वर्ष की अवधि तक शिशु में संपूर्ण संवेगों का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के बारे में। तो इस अवस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव होता है। यह अवस्था प्रारंभिक सामाजिक स्वीकृति का काल है। 3 वर्ष का बालक मित्र बनाना, जिद करना प्रारंभ कर देता है। और 4 वर्ष का बालक है जो लंबे लंबे वार्तालाप करना सीख जाता है। अब शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है, तो पढ़ेंगे हम शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है। सामाजिकता व नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में। शैशवावस्था में शिशु स्व केंद्रित व आत्म केंद्रित होता है। उसमें जिज्ञासा होती है जानने की, मूर्त कल्पनाशीलता, दोहराने की प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन, आत्म प्रेम की भावना और खिलौनों में रुचि और अनुकरण। अनुकरण से तात्पर्य हुआ देखकर सीखना। जैसे माता पिता को कुछ कार्य करते हुए बालक देखते हैं, सीखते हैं, तो उसे अनुकरण कहते हैं। तो ये थी शैशवावस्था की विशेषताएं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है। सामाजिकता व नैतिकता का इस अवस्था में अभाव होता है। इस अवस्था में शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। जानने की जिज्ञासा होती है, मूर्त कल्पनाएं करता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, संवेगों का प्रदर्शन होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है। इस अवस्था में शिशु को खिलौनों की रुचि होती है और अनुकरण के माध्यम से वह सीखता है और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, शिशुओं में रुचि होती है और सामाजिक स्वीकृति का प्रारंभ होता है। अब शैशवावस्था के संबंध में कुछ कथन सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। वो एक जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख देता है। कहने का तात्पर्य है कि शुरू के 4-5 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का निर्माण कर लेता है। उससे पता चलता है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, वो किस चीज़ में उसकी रुचि है, तो उससे उसके भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी परिभाषा दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। वैलेंटाइन ने क्या कहा था, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। गुड एन एफ, मनोवैज्ञानिक गुड एन एफ ने यह परिभाषा दी थी कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था की अवधि आपको पता ही है 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था का उपनाम है जीवन का अनोखा काल। ये जीवन का निर्माणकारी काल होता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, समूह की आयु, गैंग एज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को, खेल की आयु, गेम एज, वैचारिक क्रिया अवस्था, इस अवस्था में शिशु विचार करना प्रारंभ करता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल, ध्यान रखिएगा, परिपक्वता का काल,
किशोरावस्था है, और मिथ्या परिपक्वता का काल पूछे तो वो बाल्यावस्था है। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था है। रचनात्मक विकास की अवस्था बाल्यावस्था है। सामाजिक प्रतिद्वंद की अवस्था ये बाल्यावस्था के उपनाम है। विद्यालय में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, विद्यालय में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होती है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ते हैं हम। बाल्यावस्था की समाप्ति तक वजन 85 पौंड, ऊंचाई 56 इंच होती है, और यह पतलेपन का काल है। इस अवस्था में शिशु है जो दुबला पतला हो जाता है। बाल्यावस्था में दूध के दांत 8 वर्ष से टूटने प्रारंभ होते हैं। पाचन तंत्र पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। इस अवस्था में लड़कियां लड़कों से अधिक लंबी और भारी होती है बाल्यावस्था में। अब करते हैं बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की बात। तो बालक का शब्दकोश इस समय विशाल हो जाता है। स्मिथ के अनुसार बालक 12 वर्ष की आयु में जब वो पहुंचता है तब तक वह 70,000 शब्द सीख जाएगा। उसके साथ ही वह तर्क करना, चिंतन करना, ध्यान स्मरण शक्तियों का विकास, इस अवस्था में वो मूर्त चिंतन ही होता है। मूर्त चिंतन से तात्पर्य हुआ मशीनी चिंतन, देख देख कर किसी कार्य का बारे में सोचना, तो वो मूर्त चिंतन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सांवेगिक विकास। इस अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक के भाव विकसित होने लगते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करते हैं तो बालक सामाजिकता व नैतिकता को धारण करना सीख जाता है। कब सीखता है? सामाजिकता व नैतिकता धारण करना वो बाल्यावस्था में सीखता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 12 वर्ष का बालक परंपरा धारण करना प्रारंभ कर देता है। ये कहा था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। बाल्यावस्था में समूह समलैंगिक होते हैं। लड़के लड़कों से अधिक रुचि रखते हैं और लड़कियां लड़कियों में अधिक रुचि रखते हैं। अर्थात बाल्यावस्था में जो समलैंगिक समूह होते हैं, इस अवस्था में बालक रहन सहन, पोशाक, खान पान के प्रति जागरूकता आ जाती है। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है? शारीरिक व मानसिक विकास है जो मंद या स्थिर हो जाता है। इस समय शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति में प्रबलता, जानने की जो इच्छा होती है वो तीव्र हो जाती है। समूह में रहना, और वो समलैंगिक समूह, लड़के लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती है। मूर्त चिंतन, बाल्यावस्था में भी मूर्त चिंतन होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। इस अवस्था में शिशु चोरी करते हैं। भाई बहन में झगड़ा बाल्यावस्था में होता है। झूठ बोलना, खेल में रुचि, प्रतिस्पर्धा की भावना, भाषा विकास, सामाजिक व नैतिकता का विकास, निरुद्देश्य भ्रमण करना, तर्क स्मरण व चिंतन करना। इस अवस्था में संवेग नियंत्रण होते हैं। संग्रह करना, अवदान और प्रशंसा पाने की इच्छा बाल्यावस्था में होती है। अब बाल्यावस्था से संबंधित कुछ कथन पढ़ लेते हैं हम। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये परिभाषा दी थी रॉस ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था का काल कहा था रॉस ने। W.H. किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था सामाजिकरण प्रतिद्वंद का काल है, ये कहा था किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था सामाजिकरण प्रतिद्वंद का काल है, किलपैट्रिक ने कहा था। उसके बाद स्टेक ने परिभाषा दी थी कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 12 वर्ष के बालक ने न खेला हो, ये परिभाषा दी थी स्टेक ने। महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 12 वर्ष के बालक ने न खेला हो, ये परिभाषा दी थी स्टेक ने बाल्यावस्था के बारे में। अब हम इंपॉर्टेंट किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी अवधि आपको पता है 12 से 18 वर्ष। इसके उपनाम है, इसे स्वर्ण ऋतु भी कहा जाता है, बसंत ऋतु भी कहा जाता है, दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है, अमूर्त चिंतन की अवस्था। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था
अमूर्त चिंतन की अवस्था है। अमूर्त से तात्पर्य हुआ कल्पनाएं, शिशु कल्पनाएं करना सीख जाता है इस अवस्था में, और ये जीवन का सबसे कठिन काल है, और ये वीर पूजा की अवस्था भी कहलाती है। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो 12 से 14 वर्ष की आयु तक लड़कियां लड़कों से लंबी व भारी होती है, परंतु किशोरावस्था की समाप्ति पर लड़के लड़कियों से लंबे व भारी होते हैं। हड्डियां व मांसपेशियां पूर्णतः विकसित, आवाज़ में परिवर्तन, जननेंद्रियों का विकास। लड़कियां 16 वर्ष तक तथा लड़के 18 वर्ष तक अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, और 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। अब बात करते हैं बौद्धिक विकास के बारे में। तो किशोरावस्था में बौद्धिक विकास 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि पूर्णतया विकसित हो जाती है। इसमें तर्क, चिंतन, निर्णय सभी प्रकार की संक्रियाओं का विकास हो जाता है। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास, तो इस अवस्था में समाज के प्रति पूर्ण चेतना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। आत्मसंप्रत्यय विकसित करने, अपने लक्ष्यों व समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझना, समूह के प्रति वफादारी की भावना इस अवस्था के प्रारंभ के समूह समलिंगी तथा अवस्था की समाप्ति तक समूह विषमलिंगी हो जाते हैं। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में। तो इस अवस्था में संवेग अनियंत्रित होते हैं। किशोरावस्था में संवेग अनियंत्रित होते हैं। प्रेम व आत्म प्रेम संवेग विकसित हो जाता है, इसलिए इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। समायोजन के अभाव के कारण इस अवस्था में चिंता, दबाव व ईर्ष्या जैसे संवेग पैदा हो जाते हैं, इसलिए इसे विद्रोह की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में काम वासना तीव्र होती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है? चहुमुखी पूर्ण विकास, इस अवस्था में पहुंचते ही शिशु का पूरी तरह से विकास हो जाता है। बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन, शिशु इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में संवेग अनियंत्रित होते हैं। सामाजिक व नैतिकता की भावना का पूर्ण विकास, आत्मसम्मान की भावना, धार्मिकता की भावना, देश प्रेम व समाज सेवा की भावना, समूह के प्रति वफादारी, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, दीवा स्वप्न, भविष्य की चिंता, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, व्यवसाय चुनाव की चिंता, नेतृत्व व विधेयकता का विकास, समायोजन का अभाव। ध्यान रखिएगा, समायोजन का अभाव होता है इस अवस्था में। काम संवेग तीव्र होता है। व अपने से बिछुड़ने का गम, इस अवस्था में शिशु कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या कोई नौकरी करने बाहर जाता है, कुछ काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो अपनों से दूर रहना पड़ता है, तो इसे अपनों से बिछड़ने की अवस्था भी कहा गया है। समलिंगी व विषमलिंगी आकर्षण और वीर पूजा की प्रवृत्ति। इसी के साथ स्वतंत्रता की इच्छा, किशोरावस्था में शिशु स्वतंत्र खुला रहना पसंद करता है। विद्रोह की स्थिति व भावना, कल्पना का बाहुल्य, पीढ़ियों में अंतर के कारण वैचारिक मतभेद। अब किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन पढ़ते हैं। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। महत्वपूर्ण है, किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल है, ये परिभाषा दी थी वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक। ये तीनों डिफाइन इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कहा था रॉस ने। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था है जो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा था? रॉस ने। थैंक यू मित्रों।